विंडोज 10 इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ये कैसे इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, इंसुलेशन वाली मीडिया कैसे बनाई जाती है। भाई इतने सारे सवाल है कि क्या बताऊं। आप अगर जानना चाहते हो फुल स्टेप्स विंडोज 10 की कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो बिना स्किप किए हुए, तो शायद आपके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस काम के मार्केट में 750 रुपए तक लिए जाते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इंस्टॉल करना ही नहीं, बल्कि ये भी बताऊंगा कि इंस्टॉल करते समय किस चीज का ध्यान रखना होता है और आपको कहां पे गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और मैं ये वीडियो में विंडोज इंस्टॉल करके खत्म नहीं करूंगा, बल्कि विंडोज इंस्टॉल हो जाने के बाद क्या क्या जरूरी चीजें करनी होती है वो भी बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं विंडोज 10 इंस्टॉल कैसे किया जाता है। दोस्तों इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट होते हैं। प्री रिक्विजिट का मतलब ये होता है कि आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सिर्फ एक कंप्यूटर होने से काम नहीं चलेगा, उसके अंदर क्या कंपोनेंट जरूरी है वो मालूम होना चाहिए। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे लेके चलता हूं आपको, ताकि वहां पे आपको प्री रिक्विजिट पता चले। सबसे पहले प्रोसेसर का डिटेल देखते हैं। प्रोसेसर में दिखा रहा है कि 1 गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। रैम कम से कम 1 GB की होनी चाहिए अगर आप 32 बिट का इंस्टॉल कर रहे हो, और 2 GB का होना चाहिए अगर आप 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो। हार्ड ड्राइव स्पेस की बात करूं दोस्तों, तो 16 GB की स्पेस होनी चाहिए अगर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो, और 32 GB होना चाहिए अगर आप 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो। ग्राफिक कार्ड में डायरेक्ट X9 या उससे ऊपर वाला होना चाहिए। डिस्प्ले में दोस्तों 800x600 का रेजोल्यूशन होना चाहिए, और एक इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए ताकि वो जरूरी अपडेट करता रहे और सिक्योरिटी अपडेट्स होती रहे। इसके अलावा दोस्तों आपके पास एक पेन ड्राइव या तो फिर एक DVD ड्राइव होना चाहिए। दोनों में से एक चलेगा। ज्यादातर लोग पेन ड्राइव से इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि ये फास्ट भी होता है, इजीली अवेलेबल भी है और कन्वीनियंट भी होता है। अब ये तो हो गई प्री रिक्विजिट। अब चलते हैं हम इंस्टॉलेशन के प्रोसेस की तरफ। उसके बाद आपको गूगल सर्च इंजन में जाना है और गूगल में सर्च करना है डाउनलोड विंडोज 10। यहाँ पे जो पहला लिंक दिखा रहा है उसे क्लिक कर देना है। ये ले जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पे क्लियर लिखा होता है कि क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। इसे डाउनलोड कर लेना है। ये एक EXE फाइल है और इसकी साइज तकरीबन 18 से 19 MB तक होती है। इस माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड हो जाने के बाद हमें क्रिएट करना होगा इंस्टॉलेशन मीडिया। दोस्तों इंस्टॉलेशन मीडिया उसे कहते हैं जिसके थ्रू आपका विंडोज इंस्टॉल होगा, उसे हमें क्रिएट करना पड़ता है। उसे क्रिएट करने के लिए हमने जो फाइल डाउनलोड की है उसे रन करना होगा। जैसे ही इसको आप डबल क्लिक करके रन करोगे तो विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया रेडी करने लगेगा। पहले यहाँ पीसी कुछ चीजें सेटअप के लिए रेडी करेगा, फिर उसके बाद हमें नोटिसेस और लाइसेंस एक्सेप्ट करने के लिए कहेगा। इसके बाद फिर से कुछ चीजें सेटअप के लिए रेडी करेगा। इस प्रोसेस के बीच में आपको पूछेगा, जैसे कि यहाँ पूछ रहा है कि आपको किस टाइप का मीडिया बनाना है। यानी कि पहला ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ पे कि इस पीसी को अपग्रेड करना है या नया इंस्टॉलेशन मीडिया बनाना है, जैसा कि हम पेन ड्राइव को इंस्टॉलेशन मीडिया बना रहे हैं। इस सेकंड वाले ऑप्शन से हम USB या DVD या ISO फाइल भी बना सकते हैं, ताकि हम किसी और पीसी पर विंडोज इंस्टॉल कर सके। उसके बाद हम यहाँ नीचे टेक्स्ट बटन को क्लिक कर देंगे और आगे प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद हमें लैंग्वेज एडिशन और आर्किटेक्चर चूज करने के लिए पूछेगा। यहाँ पे हमें लैंग्वेज में डिफॉल्ट ही रहने देना है, एडिशन में विंडोज 10 रखेंगे और आर्किटेक्चर में 64 बिट रहने देंगे। और यहाँ नीचे यूज द रिकमेंडेड ऑप्शन फॉर दिस पीसी का ऑप्शन सेलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट वाले बटन को क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आपको पूछेगा कि इंस्टॉलेशन मीडिया जो आप बनाना चाहते हो वो आप USB फ्लैश ड्राइव पे बनाना चाहते हो या ISO फाइल बनाना चाहते हो। अगर हम USB फ्लैश ड्राइव के साथ इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो आपके पास USB फ्लैश ड्राइव होना चाहिए, और अगर हम ISO फाइल बनाना चाहते हैं तो आपको इस ISO फाइल को DVD पे बर्न यानी के राइट करना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पे USB फ्लैश ड्राइव चूज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे USB फ्लैश ड्राइव से विंडोज 10 इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे नीचे में नेक्स्ट करके आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद आपको USB फ्लैश ड्राइव चूज करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे आप अपना USB फ्लैश ड्राइव चूज कर लो और आगे कंटिन्यू करो। इस प्रोसेस में दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के साइट से विंडोज की फाइल्स डाउनलोड हो रही है। इसको दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है डिपेंडिंग आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है। अगर इंटरनेट स्पीड तेज होगी तो जल्दी हो जाएगा और स्लो होगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। अब डाउनलोड का प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद ये डाउनलोड को वेरीफाई करेगा और वेरीफाई हो जाने के बाद विंडोज 10 की मीडिया फाइल क्रिएट करना शुरू कर देगा। विंडोज 10 की मीडिया बनाने के बाद हमें कंफर्म करेगा कि USB फ्लैश ड्राइव रेडी हो चुका है। अब इसके बाद दो काम करने हैं। पहला, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। दूसरा, बायोस के अंदर बूट प्रायोरिटी चेंज करनी है, यानी कि हमारा जो USB फ्लैश ड्राइव जो हमने विंडोज इंस्टॉलेशन मीडिया को जो बनाया है हमने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा ताकि वो जब भी बूट हो तो वो हमारा USB फ्लैश ड्राइव से बूट हो और विंडोज 10 का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो। अब हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है। आप इमीडिएटली डिलीट का बटन प्रेस करके आपको बायोस में जाना होगा। हो सकता है कि बायोस में जाने के लिए आपको कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ने अलग बटन डिफाइन किया हो, वो आप चेक कर लेना। अब यहाँ पे रिमूवेबल डिस्क हमारा USB फ्लैश ड्राइव है तो मैं इसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख देता हूँ और सेव करके रीस्टार्ट करता हूँ। अब हमारा कंप्यूटर USB फ्लैश ड्राइव से बूट होगा और इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि लैंग्वेज कौन सा इंस्टॉल करना है वो चूज कर लो, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट क्या रखना है वो चूज कर लो और कीबोर्ड या इनपुट मेथड कौन सा रखना है वो चूज कर लो। तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करके कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे इंस्टॉल वाले बटन को क्लिक करके विंडोज का इंस्टॉलेशन शुरू कर देना है। अब यहाँ विंडोज का लाइसेंस की मांगेगा। अगर आपके पास है तो यहाँ पे डाल दे और नहीं है तो परचेज कर ले। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, लाइसेंस की हमेशा जेन्युइन वेंडर या जेन्युइन वेबसाइट से ही ले, सस्ते के चक्कर में बिल्कुल मत जाना। और अगर अभी आपके पास की नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर दो आई डोंट हैव प्रोडक्ट की और विंडोज इंस्टॉलेशन को आगे प्रोसीड कर दो। विंडोज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में विंडोज इंस्टॉल करके विंडोज एक्टिवेट कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पूछ रहा है कि सेलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू इंस्टॉल। इस स्टेप पे शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कौन सा इंस्टॉल करना है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल है, विंडोज प्रो को सेलेक्ट करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे विंडोज 10 में भी विंडोज 10 प्रो है और विंडोज 10 प्रो एन है। अब ये अलग कंफ्यूजन है, आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं। विंडोज 10 प्रो में विंडोज होम के सारे फीचर्स आते हैं और इसमें आता है रिमोट डेस्कटॉप, विंडोज इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, बिट लॉकर और सूट और टूल्स जो डिजाइन किया गया है बिजनेस यूज के लिए। यानी कि ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट सूट है जो आपके मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकता है। और अगर मैं विंडोज 10 प्रो एन की बात करूं तो दोस्तों सारे फीचर्स दूसरे एडिशन की तरह होते हैं एक्सेप्ट मीडिया रिलेटेड टेक्नोलॉजीज जो इसमें नहीं होता है, जैसे कि एन एडिशन में विंडोज प्लेयर, स्काइप और कुछ प्री इंस्टॉल्ड मीडिया एप्स जैसे कि म्यूजिक, वीडियो, वॉइस रिकॉर्डर इंक्लूडेड नहीं होते हैं। अब यहाँ पे विंडोज 10 प्रो को सेलेक्ट करके नेक्स्ट वाले बटन को क्लिक कर देंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये कहेगा कि लाइसेंस टर्म्स एक्सेप्ट करने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे उनके टर्म्स को पढ़कर समझ सकते हो। उसके बाद आपको ये एक्सेप्ट को क्लिक करके नेक्स्ट का बटन दबा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको पूछेगा कि आपको किस टाइप का इंस्टॉलेशन चाहिए, यानी कि आप पुराने वर्जन से नए वर्जन पे अपग्रेड करना है ताकि आपकी पुरानी एप्लीकेशन और सेटिंग रहे, या तो फिर आपको कस्टम वाले ऑप्शन पे चूज करना है। तो यहाँ पे आप कस्टम वाला ऑप्शन को चूज कर लेना, इंस्टॉल विंडोज ओनली। इसके बाद आपको पूछेगा कि किस पार्टीशन पे इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे आपको USB इंस्टॉलेशन फ्लैश ड्राइव भी बताएगा जो अभी हमने बनाया है और आपको आपका हार्ड डिस्क भी बताएगा। यहाँ पे आपको फ्लैश ड्राइव को डिलीट नहीं करना है।
मैं तो यहाँ फ्रेश इंस्टॉल करने वाला हूँ। और यहाँ पे हार्ड डिस्क की सारी पार्टीशन डिलीट करने वाला हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, भैया बैकअप वगैरह ले लेना, नहीं तो समझो डेटा तो गयो। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि किसी भी तरह का काम अगर आप विंडोज पे कर रहे हो, बैकअप वगैरह ले लेना, क्योंकि डेटा डिलीट हो जाने के बाद पछताने से क्या फायदा। इसीलिए बैकअप ले लेना। और जब कंप्यूटर नॉर्मल भी चल रहा है तो भी आपको हमेशा बैकअप लेते रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब विंडोज या एचडीडी क्रैश हो जाए और डेटा लॉस्ट हो जाए। ये स्टेज ऐसा है दोस्तों जहां आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी होती है। जब हम पूरे पार्टीशन डिलीट कर देते हैं तो ये एकदम नई तो नहीं, लेकिन नई जैसी हो जाती है। अब सारे पार्टीशन डिलीट हो जाने के बाद हमें पार्टीशन क्रिएट करना पड़ता है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार्टीशन बना देना। अगर पार्टीशन की साइज को लेकर कोई कंफ्यूजन हो कि कितनी साइज रखूं, तो मेरे हिसाब से सी ड्राइव में कम से कम 100 GB का पार्टीशन बनाओ। वैसे तो थोड़ा कम और ज्यादा की भी बना सकते हो, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं कि सी ड्राइव के लिए 100 GB कम से कम रखना, ताकि आपके विंडोज के अलावा जब जनरल प्रोग्राम जब आप लोड करोगे तो स्पेस की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर है जिसमें और भी ज्यादा ड्राइव स्पेस लगेगा, तो आप अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट देखकर पार्टीशन की साइज बना देना। बाकी ड्राइव में अगर स्पेस बचती है तो और 1 या 2 पार्टीशन आप अपने हिसाब से बना देना। कैलकुलेशन की बात करूं दोस्तों, 1 GB अप्रोक्सीमेटली 1000 MB का होता है और कहीं पे 1024 MB का 1 GB कहा जाता है। ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ब्रॉडली हम 1000 MB को 1 GB मान के चलेंगे यहाँ पे, ताकि इजी हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए शीट देखकर आप समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ है 1000 MB मतलब 1 GB, 2000 MB मतलब 2 GB और 3000 MB मतलब 3 GB अप्रोक्सीमेटली। इस तरह आप आगे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे अगर 100 GB का पार्टीशन बनाना है तो मुझे 100,000 MB का पार्टीशन बनाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे अप्लाई कर दो। यहाँ पे चाहो तो इस अनएलोकेटेड स्पेस की पार्टीशन अभी बना दो, या चाहो तो विंडोज इंस्टॉल होने के बाद डिस्क मैनेजमेंट टूल में जाकर एडिशनल पार्टीशन बना देना। डिस्क मैनेजमेंट टूल कैसे यूज किया जाता है वो भी बताऊंगा, ताकि वो भी समझ में अच्छी तरह से आ जाए, लेकिन विंडोज इंस्टॉल हो जाने के बाद वो फीचर हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमें डिस्क मैनेजमेंट का फीचर देखने को नहीं मिलता। अब हमने जो 100 GB की पार्टीशन बनाई है उसे सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि हमारा विंडोज उस पार्टीशन पर इंस्टॉल हो जाए। इसके बाद हमें नेक्स्ट वाले बटन को प्रेस कर देना है। इसके बाद विंडोज 10 इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आपने इतना मेहनत कर लिया है विंडोज इंस्टॉल के लिए, कुछ कंप्यूटर को भी काम करने दो। अब आप रिलैक्स होकर चाय जूस वगैरह पियो, क्योंकि ये तो लगाने वाला है कुछ टाइम। फाइल्स वगैरह कॉपी होगा, सेटअप होगा, रीस्टार्ट होगा, खुद से ही सारा कुछ करेगा। कभी कहेगा विंडोज को रीस्टार्ट करने की जरूरत है तो इसे होने देना है। रीस्टार्ट होने के बाद कहेगा कि स्टार्टिंग सर्विसेज, गेटिंग डिवाइसेस रेडी, 5%, 10%, 50%, 100%। तो यहाँ पे सब होने देना है, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद एक स्क्रीन आएगा, कहेगा जस्ट अ मोमेंट। ये कुछ टाइम तक ऐसा ही चलता रहेगा। यहाँ पे दोस्तों ज्यादातर नेक्स्ट ही करना होता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको रीजन पूछ रहा है। यहाँ पे हमें चूज करना है इंडिया और यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कीबोर्ड लेआउट के बारे में पूछेगा। यहाँ पे आप चाहो तो इंडिया इंग्लिश वाली डाल दो, या तो डिफॉल्ट में जो है वही रहने दो। यस पे क्लिक करके हम प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पूछेगा कि क्या आपको सेकंड कीबोर्ड लेआउट ऐड करना है। आप चाहो तो यहाँ कर लो, मुझे तो जरूरत नहीं है तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पूछेगा कि आप अपना कंप्यूटर को कैसे सेटअप करना चाहते हो, यानी कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए सेटअप करना चाहते हो, या तो फिर आप अपने ऑफिस के लिए, काम वगैरह के लिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटअप करना चाहते हो। मैं यहाँ पर्सनल यूज के लिए सेटअप कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ सेटअप को पर्सनल यूज पे क्लिक करके इंस्टॉलेशन को आगे बढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे आपको साइन इन करने के लिए कहेगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऐप की फुल रेंज को एंजॉय करना चाहते हो, मैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट की लॉगिन आईडी से नहीं बल्कि लिमिटेड एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि नाम डालने के लिए जो इस पीसी को यूज करने वाला है। मैं यहाँ यूजर 1 टाइप कर देता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आपको याद रहने वाला पासवर्ड डालने को कह रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ।
यहाँ पे पासवर्ड को फिर से टाइप करके कंफर्म कर देना है और फिर इसके बाद नेक्स्ट को क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। आप जो अकाउंट बनाए हो यहाँ पे उसका सिक्योरिटी क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल देनी है। अब यहाँ पे आपको प्राइवेसी सेटिंग चूज करने के लिए कह रहा है। आप चाहो तो आप अपने हिसाब से चेंज कर लो। मुझे यहाँ कुछ नहीं करना, मैं इसे एक्सेप्ट करके आगे प्रोसीड कर देता हूँ। अब यहाँ पे कोर्टाना का स्क्रीन आएगा। यहाँ पे आप चाहो तो कोर्टाना की हेल्प ले सकते हो कुछ चीजों के लिए, लेकिन इसके लिए आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन की एक्सेस लगेगी। मैं यहाँ पे कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता हूँ और नॉट नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे आपके लिए सारा कुछ रेडी कर रहा है और इसके लिए कुछ टाइम लगता है। अब ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस कुछ देर और। वाओ, अब हमारा विंडोज 10 का नया एडिशन वाला विंडोज इंस्टॉल हो चुका है। अब ये खुद से ही डिस्प्ले ड्राइवर ढूंढ रहा है। यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट के एज ब्राउजर को बंद कर देता हूँ। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इंस्टॉल हो जाने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करनी होती है। चेक विंडोज वर्जन, यानी कि चेक करो कि जो हमने विंडोज 10 वर्जन इंस्टॉल किया है वही इंस्टॉल हुआ है कि कोई और। उसके बाद आता है डिस्प्ले ड्राइवर। क्या आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको चेक करने के लिए आपको डिस्प्ले वाले ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पे रेजोल्यूशन को ड्रॉप डाउन मेनू ओपन करना होगा। अगर यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन और मल्टीपल रेजोल्यूशन का ऑप्शन दिखा रहा है तो ठीक है, नहीं तो डिस्प्ले ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ सकता है इसका प्रॉपर ड्राइवर डालकर। उसके बाद आता है क्रिएट एडिशनल पार्टीशन इफ रिक्वायर्ड। जैसा कि इंस्टॉलेशन के टाइम पर मैंने कहा था कि हम एडिशनल पार्टीशन भी बना सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट के थ्रू, तो चलिए वो भी देखते हैं। यहाँ पे हमें टाइप कर लेना है डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ आ गया है क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन। अब हमारा ये डिस्क मैनेजमेंट का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला जो ऊपर बता रहा है वो हमारा यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, उसके नीचे ये हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने 100 जीबी का पार्टीशन बनाया था इंस्टॉलेशन के टाइम पर, जो ये लेफ्ट में है, और बाकी जो तकरीबन 400 जीबी का है वो अनएलोकेटेड स्पेस में है, वो राइट में बता रहा है। तो इसमें हम एडिशनल पार्टीशन बनाते हैं। इसे हमें राइट क्लिक करना पड़ता है और फिर सिंपल वॉल्यूम को क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे पार्टीशन की साइज डालने के लिए कहेगा, जितनी आपको बनानी है। तो मैं यहाँ पूरी बची हुई अनएलोकेटेड स्पेस को यूज कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से ड्राइव लेटर डाल सकते हो और फिर नेक्स्ट करके इसे आगे प्रोसीड कर दो। बस हो गया। यहाँ बताएगा कि फॉर्मेट हो रहा है और कुछ ही देर में आपका अनएलोकेटेड स्पेस एलोकेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आप उसे यूज कर पाओगे। और दिस पीसी में आपको पार्टीशन दिखाएगा, एक सी होगा जिसपे आपने इंस्टॉलेशन किया होगा और यहाँ पे ई ड्राइव भी बता रहा है जिसे हमने डिस्क मैनेजमेंट के थ्रू बनाया है। उसके बाद आता है चेक नेटवर्क ड्राइवर। नेटवर्क की बात करूं तो इसमें दो चीजें आती है, एक वाईफाई ड्राइवर और नंबर 2 इथरनेट ड्राइवर। अगर आप वाईफाई से इंटरनेट या नेटवर्क पे कनेक्ट करते हो तो आपको वाईफाई का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अगर इथरनेट कार्ड से आप इंटरनेट या नेटवर्क पे कनेक्ट करते हो तो आपको इथरनेट कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आता है अवॉइड इलीगल सॉफ्टवेयर। इसके बाद जब भी कोई आप सॉफ्टवेयर या ड्राइवर डालो, ऑफिशियल साइट से ही डालना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो ऑफिशियल साइट नहीं होती है वहां से कोई सॉफ्टवेयर या ड्राइवर के साथ वायरस, एडवर्टीजमेंट्स या पॉपअप्स आने की फुल चांसेस होती है। तो दोस्तों, इसके बाद आपका कंप्यूटर रेडी हो गया और ये यूज करने लायक बन गया है। मैंने इसमें लगभग सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश की है, वो इसलिए कि आपको कोई और वीडियो देखने की या ढूंढने की जरूरत ना पड़े। और अगर जरा सा भी कोई डाउट या कंफ्यूजन हो विंडोज इंस्टॉल को लेकर तो कमेंट में जरूर बताना। तो ये था वीडियो हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 10 ऑन कंप्यूटर, पीसी और लैपटॉप। हो सकता है कि फ्यूचर में इंस्टॉलेशन में कुछ माइनर चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट नए नए अपडेट्स लाता रहता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोटी मोटी बातें इस वीडियो में बता दिया हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है यारो, इसी बात पे एक लाइक देना। और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे
जब हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं। जरूरी लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहां पे मिल जाएगी। हमारी नेक्स्ट ट्रस्टेड और नॉलेजेबल वीडियो आने तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टाटा।